नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई भाई जो हैं कमेंट कर रहे हैं और मैंने आज वीडियो लाइव भी की थी अपने एक चैनल पर, एडियाल वीडियो चैनल पर, और मैंने उसमें बताया भी था कि जो बारिश है राजस्थान के भागों पर वो काफ़ी कम भागों पर जो है वो हो रही है। और कई इलाके के ऐसे हैं जिन पर यानी कि धूप भी देखने को मिलती है, बादल हल्के रहते हैं और बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। और लगातार यानी कि जो बारिश है वो वहां पर दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन उन जिलों पर बारिश नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहे हैं राजस्थान के जिन पर अच्छी खासी बारिश जो है वो हुई भी है। क्योंकि जो मौसमी सिस्टम है, एक तो देखिए जो सर्कुलेशन है वो राजस्थान के भागों पर है। हालांकि इस सर्कुलेशन का राजस्थान को फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एक तो ये मानसून को यहाँ पर राजस्थान के भागों पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरा, जो भी मॉइस्चर नीचे से आ रहा है उसको खींचकर ये वापसी बाहर धकेल दे रहा है। तो राजस्थान को इसका फायदा कम मिल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, खासतौर से उत्तर और पश्चिमी भागों को। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास के भागों पर है, एक उत्तर प्रदेश के भागों पर है और एक लो प्रेशर एरिया गुजरात के आसपास के भागों पर है। तो यहाँ से लगातार मॉइस्चर अरब सागर का काफ़ी मात्रा में राजस्थान के भागों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से बादल तो कई भागों पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो पा रही हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ पर देखें मानसून की, तो देखिए मानसून भी आज राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ चुका है और कुछ चुनिंदा ही जिले अब ऐसे रह गए हैं जिन पर मानसून आगे नहीं आया है। यानी कि देखिए झुंझुनू के भागों पर, सीकर के, नागौर के भागों पर भी मानसून आज आगे बढ़ चुका है। और सिर्फ हम बोल सकते हैं कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के भी हालांकि कुछ भागों पर मानसून आगे जो है बढ़ चुका है, लेकिन कुछ भागों पर, सभी भागों पर नहीं, कुछ भागों पर, कुछ भाग अभी भी बचे हुए हैं। और बीकानेर और जैसलमेर और बीकानेर के भी कुछ भागों पर मानसून है, लेकिन कुछ भाग बचे हुए हैं। तो ये 4 जिले हम मान सकते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर तो पूरा का पूरा इस पर अभी तक मानसून नहीं आया हुआ है। और हनुमानगढ़ के और बीकानेर और जैसलमेर के भी कुछ इलाकों पर मानसून आ चुका है, यानी कि आगे बढ़ चुका है। तो ये 3 जिले हैं जिस पर श्रीगंगानगर के भागों पर तो अभी नहीं आया है, बाकी हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर के भागों पर, कुछ इलाकों पर यहाँ पर मानसून आज आगे बढ़ा है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर आने वाली, देखिए हम जो बात करेंगे वो 2 जुलाई की करेंगे। तो जो बारिश है यानी कि मौसमी सिस्टम है उनमें लगातार फेरबदलाव हो रहे हैं, और फेरबदलाव होने की वजह से बारिश भी में भी फेरबदलाव जो है वे हो रहे हैं। कल यहाँ पर कई भागों पर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश जो है मॉडल इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर होगी, लेकिन उस सिस्टम में फेरबदलाव, मॉडलों में फेरबदलाव हो गया। मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव हुए तो मॉडलों में जो मॉडल है इनमें भी फेरबदलाव हुए। तो अब जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि देखिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होगी, कुछ पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और कुछ भाग ऐसे रहेंगे कि उन पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल पाई, ऐसा भी संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। 12 से लगाकर झालावाड़, कोटा, बूंदी और भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर के भागों पर, अजमेर के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल आएंगे। और हो सकता है 1-2 भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश हो जाए, या कुछ जिलों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। संभावनाएं तेज बारिश की काफ़ी कम है, हल्की फुल्की बारिश की हैं, या ज़्यादातर यही है कि बादल रहेंगे, कभी घने, कभी हल्के, कभी धूप निकल गई, कभी फिर घने बादल आ गए, इस तरह की संभावनाएं अधिक हैं। और तेज बारिश की संभावनाएं हालांकि बन सकती हैं 1-2 भागों पर। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के और जोधपुर के भागों पर संभावनाएं सबसे कम है बारिश की। यहाँ पर मौसम साफ रहने के आसार है, लेकिन यहाँ से कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचकर थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। और हो सकता है 1-2 भागों पर छुट-पुट वेदर एक्टिविटी हो जाए, ज़्यादा बारिश के आसार इन भागों पर नहीं है। और बादलों के भी यानी कि ज़्यादातर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ यहाँ से मॉइस्चर अंदर की तरफ ऐड हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि
यहाँ से गुजरात के भागों से लगातार मॉइस्चर जो सर्कुलेशन ऊपर है वो लगातार यहाँ से खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो कुछ बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। 3 जुलाई में भी राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों से दक्षिणी भागों की तरफ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। पश्चिमी भागों पर काफी कम संभावनाएं हैं। 4 जुलाई में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होगी और 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई लगातार फिर राजस्थान के भागों पर देखिए बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें फेर बदलाव भी काफ़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।